ठीक है, आप ना पॉइंट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो आपको फॉर्मेटिंग थोड़ा इंप्रूव करना है, ठीक है। आप देखोगे ना लीडरशिप का, आप देखना तो अपना सीवी देखेगा, लीडरशिप थोड़ा इधर आ रहा है, आपको फॉर्मेटिंग इधर हो रहा है थोड़ा सा, वो उसको एक जगह लाने का अलाइनमेंट तो ओके। सही कर लीजिएगा, वो आपको समझ में आएगा देखने से, ठीक है। एक तो ये आप सही कर लीजिएगा। दूसरा मैं देख रहा हूँ खाली जीएसटी का काम ज्यादा किया, इंटरनल ऑडिट ज्यादा किया नहीं है आपने, स्टैट इंटरनल ऑडिट, राइट, ज्यादा ओ किया नहीं है हाँ। आपने। तो ये स्टैट इंटरनल ऑडिट आपको लिखना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये आपका थोड़ा सा वीकर पॉइंट है, स्टैट इंटरनेट किया नहीं है तो दिक्कत है। हम लोग करवाता है, बाद में बता देगा। तो ये आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा सीवी में, जिससे एज हो थोड़ा सा। तो आप खाली जीएसटी किया, और डायरेक्ट टैक्स भी इतना काम नहीं किया है, डायरेक्ट टैक्स थोड़ा बहुत काम किया है। बाकी सीवी का फॉर्मेट मेरे को सही लगा, अलाइनमेंट थोड़ा करना है, ऊपर से जो मानसिक हेगनर वो सब लिखा है ना, वो भी आप बीच में लिखा है, आप थोड़ा इधर इधर लाने का कोशिश करिएगा। तो मैं एक फॉर्मेट है ना, एक बार के लिए लिखिएगा। हम्म, मैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया ना आपने, सब जन ने। यस सर। हम्म, सर इट इज आस्किंग फॉर पास कोड इट सीम्स। उनका क्या, देवांशी का, एक मिनट रुकिएगा, हाँ। फॉर बोथ। इनका आप इफ भेज दो ना अपना आपने लिंक, 2 नंबर भेजा है ना। आप अपना लिंक भेजो ना, आपका लिंक इरफान। भेजो ना जिससे आप हाँ। एनरोल किया है, आप अपना लिंक भेज दो उनको पूरा। हाँ, सेम ही लिंक जो मैंने यूज किया है ना ज्वाइन करने के लिए, अब वही लिंक भेजा है मैंने। वो देवांशी को बोलो जो सुबह में वो एनरोल की थी ना, वही लिंक से आ जाए, नहीं तो एक बार हम भेजते हैं उसको लिंक, ठीक है। उनको, हाँ सर। और कौन था नाम, इरफान। इरफान ना, को बोलो मेल करने के लिए एक बार के लिए मेरा जीएस ड्राइव में लिंक भिजवाते हैं हम। ओके। ओके। हम्म, इरफान को ग्रुप में ऐड कर दो, ठीक है, इरफान। हम्म, 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 एक मिनट हाँ। इरफान को एक और मीटिंग लिंक भेजा है एक बार हमने, ठीक है, उसको भेज दो एक बार इरफान अहमद को।
ठीक है, नागा पूजा। हाँ सर। हम्म, तो देखो क्या अभी दिक्कत नहीं आना चाहिए, आएगा तो एक बार फिर से मैं बात कर लूंगा, ठीक है। I've told them to join through web also, Zoom meeting web instead of app. देखते हम्म, हैं सर, बोला है। और इरफान रिप्लाई नहीं कर रहा है। मे भी वो कॉल पे होगा, मेरे भी था ओके ठीक है। बोला है बस। हाँ, आ जाएगा वो, ठीक है। हाँ सर। कहाँ गया? मानसी का देख रहे थे ना। तो मानसी जैसे ये वाला जो फॉर्मेट दिया है आप लोग को, मैंने फॉर्मेट दिया है ना, वही फॉर्मेट में बनाना है मानसी, ठीक है। तो ये करके ओके। तीन तीन सीवी बनेगा। तो एक सीवी में आपको पूरा लिखना है, स्टैट इंटरनल डायरेक्ट इंडायरेक्ट सब लिखना है, ठीक है। कीवर्ड मैंने दे दिया, कीवर्ड पूरा कॉपी करना है। एक सीवी बनेगा पूरा बिग फोर स्पेसिफिक ऑडिट, उसमें खाली ऑडिट ही लिखना है, स्टैट इंटरनल ऑडिट पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको। और एक सीवी बनेगा टैक्सेशन, उसमें पूरा टैक्सेशन के बारे में लिखना पड़ेगा, 20% थोड़ा मिसलेनियस काम लिख सकते हैं। बात समझ में आया ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट ऑडिट है तो आप लोग लिख लो, स्टैट ऑडिट में लेजर स्क्रूटनी, वाउचिंग वेरिफिकेशन, लेजर स्क्रूटनी, वाउचिंग वेरिफिकेशन, दिस आर द वर्ड दैट यू विल बी यूजिंग, ठीक है। लेजर स्क्रूटनी, ट्रेड रिसीवेबल, ऑडिट ऑफ बैलेंस इन एंड P&L आइटम्स, कारो शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स में लिखा है कीवर्ड वाला में। इंटरनल ऑडिट में प्रोक्योर टू पे, हायर टू रिटायर, IFC टेस्टिंग, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, वो कीवर्ड लिखना पड़ेगा प्रॉपरली। रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, फिर GST रेशनल लिख दिए, फिर इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म कंपनीज, ठीक है। तो सारा चीज लिखना पड़ेगा आपको प्रॉपरली, उसको अपडेट करना पड़ेगा आपको। तीन सीवी बनेगा, एक तो कैंपस के लिए, एक ऑफ कैंपस के लिए, और एक आपका बनेगा बिग फोर स्पेसिफिक, उसमें ऑडिट का ज्ञान ज्यादा लिखना है, स्टैट इंटरनल ऑडिट ज्यादा होना चाहिए, और आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स का ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। एक ऑडिट स्पेसिफिक, एक टैक्स स्पेसिफिक सीवी बनेगा, ठीक है। ये चीज। दूसरा, ये हो गया सीवी का बात हो गया, ठीक है। दूसरा, आप नौकरी प्रोफाइल बना लीजिएगा, जो मैंने दिया ना वर्ड फाइल के हिसाब से, नौकरी प्रोफाइल बनाना है। नौकरी प्रोफाइल, तो नौकरी प्रोफाइल भी अपडेट कर ओके लीजिएगा। बनाया। बनाया है क्या? तो एक बार स्क्रीनशॉट दे दो, हम देख लेते हैं। नौकरी प्रोफाइल में आपको बेसिकली सीए हेडलाइन में काम करना है, हेडलाइन मेन होगा, ठीक है। हेडलाइन, हेडलाइन के ऊपर काम करना है। बाकी आप लोग ना स्क्रीनशॉट भेज दो, जिसका हो गया ना मेरे को पर्सनली स्क्रीनशॉट भेज दो Naukri.com का, और सीवी भी भेज दो मेरे को, ठीक है। सीवी और Naukri.com, सचिन वगैरह सब है ना, एक बार के लिए मेरे को भेज दो। बाकी ये जो मैंने फाइल दी है ना, ये फाइल के हिसाब से काम करना है, ठीक है। जो फाइल दी है मैंने, ठीक है। ठीक है। नौकरी प्रोफाइल में, नौकरी प्रोफाइल में पहले तो हेडलाइन इंपॉर्टेंट है। तो हेडलाइन में आपको लिखना है CA November 23, इमीडिएट ज्वाइनर, लुकिंग फॉर जॉब इन बिग फोर इंडस्ट्री स्टार्टअप्स। हेडलाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेडलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। CA November 23, वीडियो ऑन कर लो आप लोग प्लीज, वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑफ रहेगा तो हमको पता नहीं आप सुन रहे नहीं सुन रहे, हम रिपीट कैसे करेंगे बार बार। समझ में आ रहा है? तो वीडियो ऑफ रखो, ऑन रखो, ठीक है। CA November 23, ठीक है। लुकिंग फॉर जॉब, इमीडिएट ज्वाइनर, लुकिंग फॉर जॉब इन बिग फोर इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। CTC 9 लाख, CTC 9 लाख, आप लोग अपना व्हाट्सएप में मेरे को भेजते रहो, लिख लिख CTC 9 लाख, इसमें लिखा भी है। और नोटिस पीरियड 0 to 15 डेज, 0 to 15 डेज सबसे लेस नोटिस पीरियड लेना है। बाकी पूरा डिटेल्स उसको फिल कर लेना Naukri.com में, जितना भी डिटेल्स होगा ना, सारा डिटेल्स फिल करना है। एक्सपीरियंस कॉलम, उसमें जो भी चीज आएगा अपडेट, फोटो बढ़िया दीजिएगा, हेडशॉट, फोटो बढ़िया हेडशॉट देना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो। गॉट माई पॉइंट ना? फोटो बस अपडेट करते जाना है, और Naukri.com को मोबाइल में लैपटॉप में रखना है, मोबाइल और लैपटॉप में आपको रखना है, ठीक है। मोबाइल लैपटॉप में आपको रखना है, अपडेट करते जाना है, तो उससे भी कॉल्स काफी आते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये आप करो। हम्म, ठीक है। फिर आई ये हो वन गया। डाउट। बोलो। फिर बोलो। सीटीसी कहाँ अपडेट करना है नौकरी? Naukri.com में मांगता है ना एक्सपेक्टेड सैलरी, उसमें 9 लाख कर देना, 9 लाख, ठीक है। 9 लाख। इरफान आपका एक बार हमको सीबी, जो आपको फॉर्मेट दिया है ना, ये फॉर्मेट में CB 3 बनेगा,
ठीक है, 3 सीवी बनेगा। एक जी सीवी में सर। आपको स्टैट, इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स सारा लिखना है, नंबर ऊपर सारा हटा देना है, जो कीवर्ड लिखा है वही। मैं कीवर्ड फिर से बोल देता हूँ, कीवर्ड होता है, प्लीज वीडियो ऑन रखो। अगर तुम वीडियो ऑन रखेगा तो इसका मतलब तुम सुन रहे हैं, नहीं तो तुम बाद में पूरी हमने नहीं सुना तो हम क्या करें, इंटरनेट क्वालिटी खराब है तो क्या करेगा, बताइए, है ना। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। कीवर्ड्स क्या यूज करना है, जो वीडियो ऑन रखता है उसका 1 महीना के अंदर में लग भी जाता है, जो ऑफ रखेगा उसको में भी टाइम लग जाएगा। तो ऑन रखने का कोशिश करो वीडियो को एनी टाइम, ठीक है। तो वही चीज है। तो मैंने क्या बोला, रेज्यूमे में आपको जब कीवर्ड्स देगा ना, तो स्टैट ऑडिट का कीवर्ड होता है लेजर स्क्रूटनी, वाउचिंग वेरिफिकेशन, ट्रेड ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, पीएनएल, परचेज प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, सेल, परचेज, इंप्लॉय बेनिफिट वगैरह। तो वो सारा लिखना पड़ेगा, ओके सर। एम्प्लॉय बेनिफिट, उससे जल्दी से काम आता है। वॉक थ्रू, कंट्रोल टेस्टिंग, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ दिस। इंटरनल ऑडिट में प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, हायर टू रिटायर, आईएफसी टेस्टिंग, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। क्लियर अबाउट इट ना। तो वो आपको लिखना है। देवांशी वीडियो ऑन करिए। ऐसे कैसे होगा, सचिन वीडियो ऑन रखिए। वीडियो ऑन यहाँ पर नहीं होगा, वहां पर एकदम 100% ऑन नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हैं ना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर में, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया, कीवर्ड्स का मैंने बोल दिया। इसमें कीवर्ड का मैंने फाइल भी दे दिया, तो कीवर्ड सारा डालना है इंटरनल का। एक सीवी जो बनेगा वो बिग फोर स्पेसिफिक होगा, खाली स्टैट, इंटरनल ऑडिट ही डालना है, और थोड़ा बहुत डायरेक्ट टैक्स का डाल दिए। और एक सीवी पूरा डायरेक्ट टैक्स का डालना है, और अलग अलग सीवी में अलग अलग नाम, मानसी ऑडिट, मानसी टैक्स, मानसी कैंपस सीवी। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कौन सा सीवी कहाँ पर देना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इससे आपको थोड़ा सा इजी भी रहेगा, सीवी में आपको समझ में आने। ऑडिट बिग फोर में ये लोग एकदम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को लेना चाहेगा, जो भी प्रोफाइल में होगा, और इंडस्ट्री में लेना चाहेगा ऑलराउंडर को। तो ऑलराउंडर सीवी बनाना पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा उसके अंदर में। अब नहीं किया काम तो काम सीखना पड़ेगा, वो अलग चीज है। समझ रहे हैं वो चीज अलग है, वो सीख जाता है कोई भी इंसान। मेन चीज है लिखना सब कुछ पड़ेगा। और ओवर मार्केटिंग नहीं करना है। ओवर मार्केटिंग कैसे, टर्नओवर, ज्यादा ज्यादा टर्नओवर लिख दिए, वो नहीं करना है। इरफान लिख देते हैं टर्नओवर, एकदम लिखना ही नहीं है टर्नओवर, ठीक है। टर्नओवर क्यों लिखेंगे बेकार में, जितना की उतना ही लिखिए। 500 करोड़ का टर्नओवर का ऑडिट किए, सब हो जाएगा। इन डेज का काम नहीं लिखना है, अगर नहीं किया है तो। लिमिटेड रिव्यू नहीं लिखना है। तो कुछ भी ओवर मार्केटिंग नहीं करना है। ओवर मार्केटिंग मतलब ऐसा चीज आपने लिख दिया जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं आपने किया हो, वहां से निकल गया। अगर जी आपने सर। किया है तो दिखाइए, पर हाइट्स का बात हो गई, पॉसिबल नहीं दिख रहा है, वो हो गया ओवर मार्केटिंग, वो नहीं करना है गलती। हाँ बोलिए सौरभ जी, बोलिए। सर हेलो। हेलो हाँ जी, सर। बोलिए बोलिए। सर मुझे ऑडिट फील्ड में जाना ही नहीं है सर। ऑडिट में जाना ही नहीं है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, पहले बात तो, पहला ओपन लेटर में आपको ना, ओपन लेटर लाने का कोशिश करो। जाना आना का मेरे में नहीं सोचो अभी। बात समझ में आ रहा है, मार्केट बहुत खराब है। हम बोलना नहीं चाहता है, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, काम नहीं लेंगे, पावर में जॉब लगने में मार्केट में खराब हो जाएगा। मैं नवंबर 23 ऐसे करके तो हालत खराब हो जाता है फिर। तो पहला काम ये रखो कि ऑफर लेटर लाओ। ऑफर लेटर खुद के लिए नहीं लाओ, पेरेंट्स के लिए लेके आओ। क्योंकि पेरेंट्स भी चाहता है कि अब बच्चा सीए बन गया है, तो ये घर में एक ऑफर लेटर आ जाए। तो इसलिए पहले तो ऑफर लेटर लेके आओ, फिर रिजेक्ट कर दो, वो अलग चीज है। पर पहले लेके आओ। इसलिए हर, आप जैसे ही मुंह से बोल दिया ना इधर नहीं जाना है उधर नहीं जाना है, भगवान उधर ही भेजेगा। तो मुंह से खुद ही नजर मत मारो। बोलता ना मेरे को ये नहीं खाना है, मेरे को ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है, ये गलती भोजन करवाता है, ये नहीं करना है। सब चीज के लिए पढ़ना है। जितना इसमें सामान रहेगा उतना ही ज्यादा मार्केट में आपका वो रहेगा। बात समझ में आया। और ये नीस आइडेंटिफाई में नहीं जाना है, नीस आइडेंटिफाई आपको नहीं करना है। द मोमेंट यू ट्राई टू आइडेंटिफाई नीस, यू बिकम लेजी। गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। नीस आइडेंटिफाई आप नहीं करता, नीस ऊपर वाला अपने आप ही आपको आइडेंटिफाई करके देगा। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर 5 years आपको अपने आप ही नीस पता चल जाएगा आपका क्या नीस है। वो अपने आप ही एक सिग्नल दे देगा आपको। अभी आप आइडेंटिफाई नीस के चक्कर में मत पड़िए। अभी आपका ये रहना चाहिए कि आपको सब कुछ नॉलेज अक्वायर करना है। जो आता है ठीक है, उसको अच्छा करना है, जो नहीं आता उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। हमारा काम जॉब के लिए रेडी नहीं करना है, हमारा काम है कि 5 साल बाद आप अच्छा खासा पैसा कमाए। 5 साल बाद पैसा का दरकार नहीं हो, मतलब होता है ना, जॉब के लिए इधर उधर नहीं खोजना पड़े। इतना पैसा हो कि भाई खर्चा करने का टाइम देखना नहीं पड़े बैंक अकाउंट। उसके लिए भाई मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ में है।
जॉब के लिए रेडी करना है तो चलो नीश आइडेंटिफाई कर लो, फिर दूसरा जॉब में तंग, वो जॉब में दिक्कत हो गया, फिर दूसरा जॉब में दिक्कत आएगा। 2 साल बाद क्या होता है, फिर उसको वही फील्ड का नॉलेज रहता है, बाकी फील्ड का कोई नॉलेज नहीं रहता है, तो स्विच करने में दिक्कत हो जाता है। बात समझ में आया? तो अभी सारा फील्ड का नॉलेज एक्वायर करना है, और पहला एकदम एकदम सिंपल गोल ये रखना है कि ऑफर लेटर विद इन 30 डेज आ जाए बस। लेट्स गिव इट वेरी सिंपल गोल, सिंपल गोल रखेंगे, बड़ा बड़ा गोल अचीव कर लेंगे, ठीक है? तो गलती नहीं करना है। बात समझ में आया? सौरभ जी समझ में आ गया ना? सिंपल सिंपल गोल रखेंगे अपना। वापस कहाँ यस जाना है सर। वैसे, आपको जाना कहाँ पर है? सर मुझे आईटी कंट्रोल वो सब में जाना है, रिस्क आईटी कंट्रोल ऑडिट। देखिए, अपने आप हो जाएगा, जिधर लगा है अपने आप हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी एक ही गोल रखिए कि जो ऑफर लेटर मेल में आना बहुत जरूरी है, तो उसमें आने में बहुत मुश्किल होता है। 55% लोगों का नहीं आता है ऑफर लेटर मेल में। फोन में आ जाता है क्या आ गया, फिर आता नहीं है, मेल में नहीं आता है, फोन तक भी आके रुक जाता है, मेल में नहीं आ पाता है, क्योंकि ऑफर लेटर का कॉल आने के बाद आपको बोलता नहीं यूर सिलेक्टेड, बहुत लोग तो उस टाइम ही वो हो जाता है बड़ा, बिग फोर से आके यूर सिलेक्टेड, उसके वो सिलेक्टेड आपको इतना मतलब मौज मस्ती के लिए भी बोल देता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करता है आपका, और डॉक्यूमेंटेशन में आउट कर देता है, योर डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट गुड। तो वी आर और वी आवर वैकेंसी इज क्लोज्ड, यू आर सिलेक्टेड एक्चुअली, बट योर वैकेंसी इज क्लोज्ड। और बोला नहीं, दिस इज रॉन्ग, व्हेन डिड आई सेड इन मेल, आपको जब तक मेल में नहीं दे रहा है ना, देखिए आपको जब बोल भी देगा ना, यू हैव क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू राउंड, यू हैव क्लियर द इंटरव्यू राउंड, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको सिलेक्ट कर लिया। ये भी लोग गलती करते हैं। तुम्हारा सिलेक्शन तभी होता है जब तुमको इंटरव्यू क्लियर होता है। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने के बाद ऑफर लेटर मिलेगा। तो बात समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इसलिए इतना इजीली नींद आ जाएगा आपको, मतलब आपका इंटरव्यू क्लियर होगा ना, उसके बाद भी आपको 1-2 महीना लगेगा ऑफर लेटर आने में। इसलिए यहाँ पर में नहीं करना चाहिए, जो भी आ रहा है ना एक बार के लिए लेके आओ। सीए फॉर्म का बात अलग है, वो लोग तो हाथों दे देते हैं, वो लोग कोई बैकग्राउंड में अच्छा फॉर्म में पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह चेक करेगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि पहला कोशिश ये होना चाहिए कि ऑफर लेटर मेल में आए। आप देखना, आपको आपका जब ऑफर लेटर मेल में आएगा ना, आप देखना अगल बगल में बहुत कम लोगों का आया होगा, आपको लगेगा हाँ क्या बात, मेरे पास आ गया। और पेरेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी। और देखो 2 महीना में नहीं आता तो बहुत प्रेशर होता है, जिसका नहीं आता उसको पता है कितना प्रेशर होता है। पेरेंट्स आक्स, एवरीबडी आक्स, रिलेटिव्स आक्स, तो दिस अ वेट लॉट ऑफ प्रेशर। तो एक सिंपल गोल तो ये रखना है कि कैसे भी करके एक ऑफर लेटर तो मेल में आ जाए। ऑफर लेटर मेल में आने का बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू क्लियर करने का बात नहीं कर रहा हूँ। गेट दिस वेरी क्लियर, ओके? इंटरव्यू क्लियर होगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या होगा, क्या होगा उसके बाद, क्या होगा, क्या होगा उसके बाद? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रिंसिपल का नंबर मत दे देना, फ्रेंड का नंबर देना। वो लोग तो आपका ऐसी तारीफ कर देगा पूरा, ठीक है? और डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई ध्यान देता नहीं। भोजन पीडब्ल्यूसी में सिलेक्ट हो जाता है, एसडीसी में डॉक्यूमेंटेशन बहुत गड़बड़ होता है। बीकॉम का सर्टिफिकेट नहीं होता भोजन के पास। भोजन क्या करता है, सीवी में आर्टिकलशिप करने के बाद किधर काम कर लेता है, सीवी का गैप को मिस कर वो करने के लिए, और उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको मुंह मांगेगा पक्का में आप दिखाओ कि सैलरी स्लिप है कि नहीं है, वो ला नहीं पाता वो, तो भी तो हम लोग नहीं लेगा आपको कि आपने ये जो चीज हम लोग को तो चाहिए, आपने सीवी में लिख दिया तब तो चाहिए हमको। सैलरी स्लिप के कारण भी आउट कर देता है। कल आप बोला कि मेरे को तो ऐसे ही वो मिला था, वो सबसे नहीं मानेगा। इससे अच्छा है कि मत ही दिखाओ, सीवी में मत दिखाओ कुछ भी। बट आई एम ट्राइंग टू से ना, सीवी में नहीं दिखाना है। गेट में पॉइंट क्लियर ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सीवी में नहीं दिखाना है। क्या नहीं दिखाना है? आपने आर्टिकलशिप के बाद किधर भी काम किया है ना, सीवी में नहीं दिखाना है, क्योंकि आपके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन, वो आपका डॉक्यूमेंटेशन से खुशी नहीं है ना, तो आपको आउट कर देगा। पासपोर्ट कोई ने बनाया ना, पासपोर्ट जब बनाता है ना कोई, तो उसमें बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन कम दिखाएगा उतना जल्दी पासपोर्ट आएगा। जितना डॉक्यूमेंटेशन दिखाओगे ना उतना ही दिक्कत है, और पूछेगा और क्रॉस वेरिफिकेशन होगा आपका, और आप डॉक्यूमेंटेशन में आउट होने का चांसेस इंक्रीज कर लेते हो। क्लियर अबाउट इट ना? आधार कार्ड, पैन सर कार्ड, क्लास 12, बीकॉम, सीए सर्टिफिकेट, मेंबरशिप नंबर सब होना पड़ेगा आपका। मेंबरशिप नंबर वगैरह भी एकदम आउट कर देता है। ठीक है? सर हाँ जी, क्या? सर अब जैसे कल प्लेसमेंट के लिए फॉर्म भरना है मुझे, कल तो थोड़ी ना बढ़ेंगे, 23 तारीख है लास्ट डेट, क्यों? 23 तारीख है। सर
थोड़ा लास्ट 22 में से मैं बढ़िएगा। थोड़ा नहीं 23 सर। तारीख है ना, 23 तारीख है, 21 तारीख तक बढ़ेगा फॉर्म, हड़बड़ी में नहीं बढ़ेगा, पहले देख लीजिएगा Sir, क्या and 20 तक। also, हाँ जी, 20-21 तक sir, बढ़ेगा। if I've not given any of the attempts in between, हाँ would that be counted as an attempt? Like मतलब हाँ मेरा first attempt, हाँ, हाँ, काउंट हो गया count वो आपका। होगा sir? कैंपस में तो हो जाएगा, उसमें डेट आता है ना, तो आप डेट के साथ छेड़ नहीं सकते कुछ भी। देर तो काउंट होगा। ऑफ कैंपस में आपको 3 अटेम्प्ट बोलना है। मानसी तुम्हारा 3 बोलना है, जिसका भी 4 से ज्यादा है उसको 3 बोलना है। किसका 4 से ज्यादा है? 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा किसका है? सबका सर 3 मैंने से ज्यादा ही लिखा तो होगा। 3 ही अटेम्प्ट है, बट इन बिटवीन आपका मैंने 2 सौरभ, अटेम्प्ट नहीं लिखा है। आपका कितना है सौरभ? हाउ मेनी अटेम्प्ट? कितना अटेम्प्ट है? 3। बोलो, मुंह से बोलो। 3। 3 से ज्यादा किस किस? सबका 3 से ज्यादा ही होगा इधर में। 3 से कम किसका है? जैसे सवाल, 3 से कम किसका है? देवांशी का 1 है। यस सर। आपका 1 है। 3 से कम किसका है? किसी का नहीं है। 3 से ज्यादा है सबका। एवरीबॉडी 3 से ज्यादा है, पता है। तो आपको 3 ही बोलना है उधर में। 3 अटेम्प्ट्स। सर ऑफ सर बट बोलना मेरा एक 3 है। डाउट है हाँ जी। सर। लाइक मैंने सीपीटी के लिए रजिस्टर 2017 में कर दिया था मार्च, बट मैंने हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट अपना जून 18 में ही दिया था और 18 में ही क्लियर कर लिया था, तो सर वो क्या अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा मेरा एज अ थर्ड अटेम्प्ट? तो माथा मत मत करिए, ऐसे हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट ही करिएगा, ठीक है। वो सब ओके चीज से सर, ओके ठीक सर। है। और इंटरव्यू में ऑफ कैंपस का कोई भी कॉल आएगा, आपको तो फर्स्ट ही बोलना है। जिसका 3 से ज्यादा है उसको 3 ही बोलना है। आपका 13 भी है तो 3 बोलना है। वो बोलेगा नहीं नहीं आपको तो ज्यादा लग रहा है, तो ला आई डिड नॉट गिव एग्जाम इन बिटवीन। I did not give exam in ओके between. सर। After CA final exam only I started my articleship. Sorry, after articleship only I started my CA final exam because I had the financial problem. तो और भी थोड़ा सा और भी कुछ वो बोल देना, ये सर तो वो लाइक, बोल सकता है। हाँ, सब एक ही डायलॉग सर मत बोलना, सुना है कि अलग अलग एग्जाम बोलना। फॉर्म नहीं भरा हो तो नहीं काउंट होगा अटेम्प्ट, ऐसा I कुछ did है not give क्या exam सर? due to the family pressure. There were some family problems. COVID was there. ठीक है, तो ये सब चीज बोल देना है। अब रिक्स क्या है? रिक्स भी सुन लो। रिक्स होता है, हर चीज का रिक्स होता है। बिना रिक्स का कोई काम नहीं, तो बैन कर देगा तुमको वो कंपनी। कॉल ही नहीं आएगा तो बैन क्या करना है अपने को? अपने को करना क्या है? 4 बिग 4 है, उसके बाद वीडियो है, RSM है, ग्रैंड थॉर्टन है। उसके बाद भी 2-4 फॉर्म है। समझ में आया? ईमेल आईडी चेंज कर लीजिएगा 6 महीने बाद, फोन नंबर चेंज कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, उपाय ही नहीं है लाइफ में। ऐसे भी वो लोग आपको लेगा नहीं, 4 अटेम्प्ट से ज्यादा लेगा नहीं वो लोग। 3 से ज्यादा लेगा ही नहीं, तो 3 में ही सेफ है। सेफ खेलना है 3। और मेरे हिसाब से अब 6 अटेम्प्ट से ज्यादा कोई का है नहीं। उतना भी खराब नहीं है ऑडियंस इस बार। हमारे पास जो मिला है हमको सही मिला है। मतलब तो उनको पहले आता था 13, 14, 18, 26, 26 अटेम्प्ट। तो वहां पर दिक्कत हो जाता है वहां में। आई एक्चुअली लेफ्ट, वो लोग बोलते हैं आई एक्चुअली लेफ्ट सीए ओनली। I started doing MBA and also that time I did not do only. There were only 3 attempts. When I started CA, then I took 3 attempts. तो वहां पर दिक्कत होता है लोग को थोड़ा बोलने में। तो आपको 6 अटेम्प्ट होगा मैक्सिमम। 6 से ज्यादा है किसी का? कोई का 6 से ज्यादा है? 6 से ज्यादा कोई का नहीं है ना? वो पता है ना, यहाँ पर में 4 से 6 वाला ही है सब ना। 4-5-6 वाला ही है सब। 6 से ज्यादा है किसी का? 6 से ज्यादा नहीं है किसी का, हमको पता चल जाता है। ठीक है, 6 से ज्यादा वाला है ही नहीं कोई। ठीक है, अभी 6 में सब निकाल देता है, पता नहीं इस बार भी रिजल्ट अच्छा नहीं लगे। पहले का जमाना में हम देते थे 10 से नीचे होता ही नहीं था कोई का। बहुत दिक्कत होता था। 10, 11, 12, 13, 14, 15। आजकल जल्दी आपका रिजल्ट अच्छा निकल रहा है, समझ रहे हैं? तो 6-6 में निकाल देते हैं सबको। जैसे 6 अटेम्प्ट होता है उसको सी बना देता है। सर अब अब जॉब स्कोर ज्यादा पाएंगे की नहीं। हाँ जी, क्या चीज? सर अब जॉब की प्रॉब्लम आ गई ना, लेकिन अब ज्यादा हो रहे तो नहीं, अब कम हुआ इस बार। इस ज्यादा। बार हो जाएगा। इस बार हो जाएगा। 8,500 निकाल रहे हैं। टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी हम 2-3 चीज बता रहे हैं। एक तो सीबी का बता दिए, दूसरा नौकरी प्रोफाइल, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नौकरी प्रोफाइल से कॉल आता है, और कॉल का टेंशन मत लीजिए, कॉल आ जाएगा। कॉल का टेंशन नहीं, जिसका लगेगा उसका पीछा पड़ जाएगा सब जन। तो इतना टेंशन वाला बात नहीं है, जो हो जाता है। मेन है सीए। आपको क्या लिखना है? नौकरी प्रोफाइल का हेडलाइन अच्छा से याद रख लीजिए, सीए November 23 इमीडिएट ज्वाइनर। या May 23 तो May 23 इमीडिएट ज्वाइनर, लुकिंग फॉर जॉब इन बिग 4 इंडस्ट्री स्टार्टअप। बिग 4 इंडस्ट्री स्टार्टअप। सीटीसी 9 लाख। सीटीसी 9 लाख लिख, हम बाद में देगा डाउट। सीटीसी 9 लाख लिखते जाइए। सीटीसी 9 लाख, नोटिस जीरो। नोटिस जीरो।
और की स्किल्स में सारा डोमेन का नाम लिख देना है, वो फाइल भी दी है, सारा जितना भी फील्ड का नाम पता है ना आपको, जितना भी फील्ड का नाम पता है, और सीए फाइनल का जितना भी सब्जेक्ट्स है, सारा नाम लिख देना है की स्किल्स में। 8 सब्जेक्ट ही तो है, सारा नाम लिख देना है। आपका आईटी कंट्रोल वगैरह भी लिख देना है, उसमें सारा लिख देना है। उससे क्या होगा, एचआर सर्च करेगा आ जाएगा। दूसरा, मोबाइल में और लैपटॉप में naukri.com डाउनलोड करके रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डेली का डेली उसको अपडेट करते रहो, अपडेट करते रहो, फेसबुक का तरह अपडेट करते ना उसको, कुछ ना कुछ सीवी 2 बना लो, कभी ये अपलोड करो कि वो करो, ये करो वो करो, ये करो, तो 15 दिन तक ना खेलते रहो naukri.com के साथ, चांसेस थोड़ा इंप्रूव होता है ज्यादा से ज्यादा अपडेट करने से। नौकरी सर अलग, एक बार ये रिपीट 2 चीज करिए ना करते सर। हैं। क्या चीज का लिखे बोलिए। अभी आप बोले थे ना सीए नवंबर 23, एक बार जरा टाइटल रिपीट करिए ना फिर से। May 23, CA November 23, May 23, immediate joiner, looking for job in Big Four industry startup, ready to relocate anywhere, काम खत्म। ठीक है, अभी पहला ऑब्जेक्टिव ये होना पड़ेगा कि ऑफर लेटर मेल में आ जाए। ऑफर लेटर बोल रहा हूँ मैं, फिर बार इंटरव्यू क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू क्लियर होकर बहुत खुशी हो जाता है। मैं तो ये कहा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, फिर जाके ऑफर लेटर देगा। उसको बोलना कि इंटरव्यू क्लियर हुआ है मैम, हमको ऑफर लेटर मिलने में कितना टाइम लग सकता है अप्रोक्सीमेटली। वो बोलेगी 1-2 हफ्ता तो लग ही जाएगा, और 1-2 हफ्ता बोल के 1 महीना लग जाएगा। It will only take 1 week and it will take 1 month। आपको पेशेंस चेक होगा, आपको मेल करना पड़ेगा बार बार, और अगर आप इरिटेट हो गया ना तो गया आपका ऑफर लेटर, ये भी याद रखिएगा। तो दिस इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऑफर लेटर मेल में लाना है, इंटरव्यू क्लियर होने से नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कुछ कुछ नहीं कराता है, आधा से ज्यादा नहीं करवाता ही है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में लेता नहीं है। एमएनसी में जाने तो ये सब चीज होगा। ठीक है, दूसरा लिंक्डइन प्रोफाइल का मैं आपको बता देता हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोटो, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन से कुछ भी कॉल कॉल का कुछ भी साधन नहीं है। ठीक है, तो लिंक्डइन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा आपका रियली फोटो। एक बढ़िया सा फोटो खींचिए, हेडशॉट, थोड़ा सा कपड़ा दिखाना है, अच्छा से फोटो लगाइए, क्योंकि अगर किसी को मैसेज करो तो जवाब देते आपको उस तरीका का फोटो खिंचाइए। मतलब हेडशॉट फोटो बगल से खींचना है, सेल्फी टाइप का फोटो लेके ले लो। किसका देखोगे, नंदिनी अग्रवाल का देख लीजिए, कुशल लोढ़ा का देखिए, किसका फोटो देखना है वो लोग का देखिए, नेहा दत्ता का देख लीजिए, जो भी बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर लोग का देखिए किस तरीके से फोटो खींचा है। फोटो बढ़िया होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जितना अच्छा फोटो होगा उतना अच्छा है। चाहे लड़की हो या लड़का हो, फोटो एकदम लगना चाहिए, 1 नंबर फोटो होना चाहिए। देख के लगे हाँ ये तो सीए ही है। फोटो से बहुत फर्क पड़ेगा आपका, और फोटो जो नहीं लगाता उसको बहुत दिक्कत आएगा। फोटो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा। दूसरा, बैनर canva.com से बन जाता है, पर इतना जरूरी नहीं है, इतना लोग तो जरूरत जॉब के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा लगता है इसलिए canva.com से बैनर बना लो, पर इतना नॉट, ये जॉब लगने के बाद भी बनाते रहना, जॉब लग जाएगा ना उसके बाद बनाते रहना, canva.com से बना लो बैनर। पर ये अगर प्रायोरिटी में बोलो तो इतना जरूरत नहीं है। हम लोग ने 2-3 ऑफर लेटर तो बिना लिंक्डइन अकाउंट बनाए लिया था उस टाइम का जमाना में, तो इतना आजकल जो बना रहा है उतना जरूरत नहीं है। पर आजकल का जरूरत क्यों है, क्योंकि लिंक्डइन का अकाउंट का फोटो बहुत जरूरी होता है। फोटो देखना चाहता है आपका, क्यों देखना चाहता है, उसको ना, जो एचआर होता है ना, आपका फोटो देख के उसको पता चलता है। जब वो एचआर आपका फोटो देखता है, उससे वो वादा लगा लेते काम करेगा कि नहीं करेगा। तो फोटो बहुत जरूरी चीज है, लिंक्डइन में फोटो देखता है। दूसरा, आप किसी को भी मैसेज करोगे, मान के चलो बिग फोर का कोई डिलॉयट का मैनेजर को मैसेज कर रहे हो, फोटो अगर बढ़िया नहीं है ना, वो मैसेज का जवाब नहीं देगा। तो फोटो के ऊपर में काम करना है। दूर से फोटो खींच लिया, कोई भी कैजुअल फोटो खींच लिया, वो काम नहीं करना है। बाकी अबाउट सेक्शन में कुछ भी लिख दीजिए, जो भी सीवी में है चलेगा। एक्सपीरियंस सेक्शन को बढ़ लीजिए, ज्यादा कनेक्शंस नहीं बढ़ाना है लिंक्डइन में, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आराम से बढ़ाना है, अगर बढ़ाना भी है तो 4-5 कनेक्शन, ज्यादा कनेक्शन बढ़ाएंगे तो लिंक्डइन बैन हो जाता है। लिख लीजिए, लिंक्डइन में अगर 10 से ज्यादा कनेक्शन फटाफट बढ़ते रहेंगे, टक 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 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, फटाफट फट बैन होने का चांसेस है। लिंक्डइन में स्पैमिंग नहीं करना है, किसी को मैसेज कर करके प्लीज रेफर मी, प्लीज रेफर मी, प्लीज रेफर मी, प्लीज रेफर मी। स्पैमिंग में आ जाएगा, लिंक्डइन कैन बी बैंड। तो आपको एक चीज याद रखिए, लिंक्डइन में फोटो जरूरी है, अबाउट सेक्शन जरूरी है, एक्सपीरियंस सेक्शन जरूरी है, आपका अकाउंट होना जरूरी है। दैट्स इट। एक चीज और मैं बता दूं, अगर बाई चांस आप एक कंपनी में रिजेक्ट हो जाता है, मान के चलो बिग फोर में आप रिजेक्ट हो गया, आप अपना लिंक्डइन में फोटो दूसरा लगा लीजिए।
क्योंकि वो आपका लिंक्डइन अकाउंट ही चेक करेगा। वो बोलेगा फोटो बदल दीजिए, नाम थोड़ा सा, नाम तो बदल नहीं सकते, टाइटल बदल दीजिए। नाम तो बदल नहीं, मानसी का टाइटल कुछ होगा, नाम टाइटल एक अग्रवाल टाइप का टाइटल रखिए। तो कॉमन टाइटल रखने का कोशिश करिए, जल्दी से शक नहीं हो। क्यों? देखो मान के सौरभ सुदानी है ना, आपने मान के चलो ईवाई में रिजेक्ट हो गया, अब आपको फिर से अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? ईमेल आईडी चेंज करेंगे, फोन नंबर चेंज करेंगे। ईमेल आईडी आपको एकदम अलग बनाना पड़ेगा, पर टाइटल आपका ही होना चाहिए। जैसे हम लोग अग्रवाल, हम लोग बंसल भी, हम लोग केजरीवाल भी है, गोत्र होता है ना, तो आप लोग का भी कुछ ना कुछ होगा। तो टाइटल तो एकदम ऐसा रखिए जो सिंपल हो, कि कॉमन हो। आप जैसे इरफान अहमद, फिर भी होता है सीए में, इरफान अहमद बहुत होता है। आप लोग सबका टाइटल थोड़ा सा ना वो है कि आदमी ना कंफ्यूज वो होता है ना, ट्रैकिंग में आ जाएगा। तो थोड़ा टाइटल ऐसा रखिए जो कॉमन हो। टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट होता है, टाइटल से ट्रैक करता है लोग। समझ रहे हैं ना? ये तो मुसीबत वाला बात हो गया। पर ये चीज, अब गलत टाइटल दे नहीं सकते। तो अब एक और स्ट्रेटेजी बताता है, टाइटल ही मत दीजिए। क्या बात! डोंट गिव टाइटल ओनली। मतलब सीए पूर्णिमा भोजन को हम बोला था टाइटल ही मत दो। क्यों देने का दरकार है? आप अपना ईमेल आईडी भी दोगे तो CA mansi@gmail.com, CA divansi@gmail.com। बाई चांस यू गेट रिजेक्टेड, टाइटल ही मत दो। किधर भी टाइटल देना बंद कर दो, और फोटो बदल दो, फॉर्मेट बदल दो। आर्टिकल में जो फॉर्म का नाम है, नाम का, मान के चलो आपका फॉर्म का नाम बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म का नाम है, शॉर्टकट में लिख दो। और कभी भी पूरा एड्रेस मत लिखो सीवी में। पंजाबी पढ़ा इन पंजाब नहीं, खाली पंजाब लिखो। इससे भी वो ट्रैक कर लेगा, ऐसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी नहीं डालना है सीवी में। क्या करना है डेट ऑफ बर्थ डाल के? कुछ भी आपको फादर नेम, मदर नेम, कुछ पर्सनल डिटेल्स कुछ भी अवॉइड करना है। समझ में आ गया मेरे सब? तो मैंने सारा पॉइंट्स बताया ना, ये पॉइंट सब लिख लिया आप लोग ने ना? रिपीट नहीं करता हूं मैं। ठीक है, एक बार के लिए रिपीट। देवांशी, अब आप बोलो मानसी। ठीक है मानसी, अच्छा देवांशी मानसी, मानसी आप बोलो। मैंने क्या क्या पॉइंट बोला एक बार के लिए, फटाफट लिख लिए ना आपने? हाँ। लिंक्डइन के ना, एक तो फोटो चाहिए अच्छा वाला, फॉर्मल वेरी फोटो। अगर बैनर बनाना है तो वो convert.com से, पर वो इम्पोर्टेंट है नहीं। एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, पर्सनल डिटेल्स नहीं डालनी है, एड्रेस भी शॉर्ट डालना है, और स्किल डालना है। बस। स्किल डालने, बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू बी स्मार्ट। यहाँ पर मैं, ठीक है, जब कोई चीज को कोई चीज चाहिए ना, तो उसके लिए वो कोई भी हद तक जा सकता है, तो उसको कोई हद तक जाना पड़ेगा। जब किसी को कोई चीज चाहिए ना, एक लड़की थी, इसका 13 अटेम्प्ट था, बोला बहुत दिक्कत है मुझे, हमको तो कोई भी कीमत में चाहिए। तो वो फिर मोरा मेहनत करता है। वही ना, फिर भगवान के साथ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिद्दी होना है, ये ऑब्सेशन नहीं पालना चाहिए, पर हाँ फिर आपका दिमाग चलता है फिर अलग अलग तरीका से। ठीक है, तो लिंक्डइन का समझ में आ गया। लिंक्डइन पे ज्यादा आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। लिंक्डइन में, लिंक्डइन से कुछ भी नहीं होने वाला है। लिंक्डइन डिस्ट्रैक्शन ज्यादा क्रिएट करता है। लिंक्डइन में अकाउंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एचआरओ को लिंक्डइन अकाउंट आपका जरूरत होता है। क्यों? क्यों देखता है वो भी बता देता हूँ। क्यों देखता है? मान के चलो आपका जॉब लग जाता है केपीएमजी में, तो वो देखेगा लिंक्डइन में इन्हें क्या 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 कमेंट किए हैं, क्या क्या पोस्ट कर रहा है, क्या क्या ये लाइक कर रहा है। लाइक तो नहीं देखता है, पोस्ट और कमेंट देखता है आपका, कोई और भी बिजनेस तो नहीं कर रहा है। तो वो सब चीज चेक करता है एचआर। तो जितना ज्यादा आप पोस्टिंग वगैरह कम करोगे, उतना ज्यादा बच के रहोगे। आपके पास एक अकाउंट प्रोफेशनल होना चाहिए। एक बार सेम लिंक में वापस आ जाइए फटाफट में। हाँ, वही मीटिंग लिंक है, फटाफट आइए। ठीक है, कम इनटू द लिंक सेम अगेन। हाँ।